चलो जी देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या नाम है? ऑपरेशंस ऑफ सेट। लिख लो जी मेरे साथ साथ, ऑपरेशंस ऑफ सेट। मैथ्स के अंदर ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको हम क्या बोलते थे? ऑपरेशंस बोलते थे। अब यही सारे ऑपरेशंस हम किसके अंदर यूज करेंगे बच्चों? सेट्स के अंदर यूज करेंगे। कि सेट्स के अंदर सर एडिशन कैसे होगा, सेट्स के अंदर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सर माइनस कैसे करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनियन। यूनियन का मतलब एक तरीके से अगर आप इसको क्या बोल सकते हो? एडिशन। क्या बोल सकते हो? एडिशन। दूसरा, इसका जो ऑपरेशन ऑफ सेट है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और बच्चों थर्ड जो होता है ना उसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट कितने होते हैं बच्चों? तीन होते हैं, लिखो जल्दी से। एक तो होता है यूनियन, एक होता है इंटरेक्शन, और एक कौन सा होता है आपका? सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं, सर आज हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे यूनियन के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे सबसे पहले? यूनियन। यूनियन ऑफ सेट। किसके साथ पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ सेट। सर यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? कंबाइनिंग। कंबाइनिंग। COMBINING। कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट। सर मेरे पास दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। दोनों के एलिमेंट्स को जब मैं कंबाइन कर देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं सर? यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? यूनियन ऑफ सेट। एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल। एग्जाम्पल है, मान लो सेट ए। क्या है? सेट ए। सेट ए के अंदर है आपके 2 4 6 8। 2 4 6 8 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा हो गया सर सेट बी। उसके अंदर आपके एलिमेंट्स हो गए 6 8 10 और 12। 10 और 12। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है सर? सबसे पहले जो यूनियन का साइन जो होता है, अगर मैं यूनियन के साइन की बात करूं तो यूनियन का साइन कैसे होता है? ऐसा होता है। कैसा साइन होता है? ऐसा, सीधा यू। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। बच्चों क्या निकालना है? ए यूनियन बी। कैसे निकाल लेंगे इसको? सर सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8। दोबारा से 6 8 लिख दूं? है मैं दोबारा से 6 8 लिख दूं? नहीं बच्चों। कभी भी रोस्टर फॉर्म के अंदर चीजें क्या नहीं होती बच्चों? रिपीट नहीं होती। तो 6 के अंदर, ए के अंदर भी 6 था, इसके अंदर भी 8 था, इसके अंदर भी 6 है, इसके अंदर भी 8 है। तो दो बार आप 6 को नहीं लिखोगे, दो बार आप 8 को नहीं लिखोगे। 6 और 8 लिख दिया, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। Elements should not be repeated. Elements should not be repeated. ये हमारा भैया एक प्रॉपर्टी होती थी किसकी ना, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम बोलते थे ना कि एलिमेंट्स को हमें क्या नहीं करना बच्चों? रिपीट नहीं करना। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? ए यूनियन। एक एग्जांपल समझे? यस, ये एग्जांपल समझ में आ गया। बच्चों अब देखना, इस वाले एग्जांपल में कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से। आपका एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है AEIOU। क्या सेट है आपका? AEIOU। और बच्चों जो सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है AIU। ध्यान से देखना श्रील, अगर मैं तेरे से पूछना चाहूँ बेटा, कौन सा सेट किसका सबसेट है? सेट बी। सेट बी आपको क्या लग रहा है सर? सबसेट है किसका? ए का सबसेट है, नहीं लग रहा? तो बच्चों यहाँ पर अगर आप एक चीज के ऊपर बात करोगे कि सेट ए जो है, ओ सेट बी जो है वो सबसेट है, सबसेट का साइन कैसे होता था? ऐसे, है ना? सबसेट है किसका? सेट ए का। बच्चों एक बात बताओ ना आप मेरे को, अब अगर मैं इसका क्या बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है सर? यूनियन करना है, ए यूनियन बी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा? AEIOU, यही आंसर आएगा। तो सर अगर सेट बी सबसेट है किसका? ए का। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेट बी है वो किसका पार्ट है? सेट ए का पार्ट है। तो आप देखोगे कि जब भी आप इसका यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेट ए, जिसका वो क्या है? सबसेट है। तो यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो?
union of set A, union of set A is a subset of set B, that is therefore if B is subset of A, B हमेशा अगर सबसेट होगा बच्चों किसका, A का होगा, then A यूनियन B किसके इक्वल होगा बच्चों, A के इक्वल होगा ना, A यूनियन B किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, है ना। तो ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात हो गई कि सर अगर B जो है वो सबसेट है A का, मतलब B के अगर सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं बच्चों, A के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A यूनियन B किसके इक्वल होगा सर, सेट A के इक्वल होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बच्चों अब ध्यान से एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उससे एक चीज समझ में आएगी। देखो एक एग्जांपल है आपकी बुक का, एग्जांपल नंबर 14, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। एक सेट है, सेट एक्स, जिसके अंदर कौन है, राम है, गीता है और कौन है, अकबर है। टू बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो ये कौन है, राम गीता और अकबर कौन है, कौन है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन द स्कूल हॉकी टीम। तो ये क्लास 11th में भी है और कौन सी टीम में भी है, हॉकी टीम में भी है। दूसरा क्या गिवन है, सेट वाई। वाई क्या बोलता है कि सर गीता है, डेविड है और कौन है, अशोक है। बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 11, ये भी किसके है, क्लास 11th के। इनके अंदर कॉमन कौन दिख रहा है, गीता इसमें भी है और गीता इसमें भी है। ठीक है, हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो मैं कह सकता हूँ कि सर गीता जो है वो क्लास 11th की तो है, लेकिन वो हॉकी टीम में भी और कौन सी टीम में भी है, फुटबॉल टीम में भी है। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। आपको क्या करना है सर, एक्स यूनियन वाई करना है, तो भैया एक्स यूनियन वाई क्या निकल के आएगा, बोलो जी, एक्स यूनियन वाई क्या निकल के आएगा, राम गीता अकबर डेविड और अशोक। तो अगर बच्चों में इसका यूनियन करना चाहता हूं, तो मैं इसका यूनियन एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, सारे बच्चों के नाम आ जाएंगे बच्चों, कौन कौन से बच्चे थे, हरीश्वर, राम था, गीता था, अकबर और डेविड और अशोक। तो आप जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिख दोगे, नाम लिखना है बच्चों प्रॉपर, है ना। राम, गीता, अशोक था, अकबर था और कौन सा था, डेविड था। बच्चों चलो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन पता है एक चीज और क्या बोल रहा है, कह रहा है इंटरप्रेट करो सेट को। क्या बोल रहा है, इंटरप्रेट करो सेट को। अच्छा क्या लग रहा है, क्या देख के क्या लग रहा है, बोलो जल्दी से। इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे, इंग्लिश की एक लाइन लिखनी है बच्चों, क्या लिखनी है, इंग्लिश की एक लाइन लिखनी है। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या लिखोगे, इंटरप्रिटेशन। सारे के सारे बच्चे जो है वो कौन सी क्लास के हैं, 11th क्लास के, और इधर है गीता, गीता कॉमन है, और इसमें से कुछ बच्चे कौन सी टीम के हैं सर, हॉकी टीम के, और कुछ बच्चे कौन सी टीम के हैं सर, फुटबॉल टीम के। तो ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू क्लास 11। आउट ऑफ दिस स्टूडेंट सम बिलोंग्स टू द हॉकी टीम एंड सम ऑफ देम बिलोंग्स टू द फुटबॉल टीम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरप्रिटेशन। ऐसी लाइन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो इसने लिख रखी है, लिख रखा है देखो, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द हॉकी टीम, या फिर और लगा हुआ है बेटा, या फिर कौन सी टीम के बच्चों, फुटबॉल टीम के है, और एक और चीज है, और बोथ। ये बोथ किसके लिए यूज हुआ है, गीता के लिए, ठीक है। तो कुछ या तो हॉकी टीम के है, कुछ या तो फुटबॉल टीम के, या फिर और लगा के एंड में क्या लिखना है, बोथ। ठीक है, क्योंकि गीता ऐसी थी जो कि क्या थी, कॉमन थी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमने। अब बच्चों यूनियन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं। ये तो बच्चों किस में लिख दिया हमने, ये तो अभी कौन से फॉर्म में आया था, हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा था। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ए यूनियन बी को, तो कैसे लिख के दिखाओगे, दिखाओ तुमने, इतना टाइम हो गया तुम्हें लिखते लिखते। ए यूनियन बी को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखोगे ए यूनियन बी को, सर कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b।
बस ये क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म होगी किसकी, ए यूनियन बी की। ठीक है, बोलो जी। यस सिंपल बच्चों, बोलो जी। स्कूल में थक गए क्या, तू गया था मिडिल स्कूल आज, तेरे सबसे ज्यादा मजे हैं जीवन के, है ना। इसके स्कूल चालू होंगे अभी, जब तुम्हारी समर वेकेशन जब खुलेंगी, जब इसके स्कूल स्टार्ट होंगे आराम से, है ना। अभी कोई डेट नहीं है, अभी तो है 10th की, 10th की, 10th का यार मैं ट्रैक नहीं करता, डेट्स का कुछ नहीं पता। वैसे बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों के अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट नंबर है। वैसे तुम लोगों को जो कोर्स चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। कुछ बच्चे ऐसी दिक्कत में चल रहे हैं जिनको चाहिए थी कॉमर्स, लेकिन उनको भेज रखा है आर्ट्स के अंदर, क्योंकि उनके स्कूल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कॉमर्स के लायक नहीं थे। तो अभी जब अगर रिजल्ट आ गया तो अच्छे अगर उनकी परसेंटेज आ जाएगी तो फिर उनको किस में भेज देंगे, कॉमर्स के अंदर। हो रहा होगा आपके दोस्त के साथ, किसी ना किसी के साथ ऐसा, है ना, है, हो रहा है ना। हाँ चलो, अब बच्चों इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी को किस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, वेन डायग्राम। तो रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी ऑन वेन डायग्राम कैसे कर सकते हैं। दो सेट्स की बात करते हैं, फॉर टू सेट्स, फॉर टू सेट्स, तो दो सेट कौन से हो गए, ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले वेन डायग्राम में एक, सबसे पहले तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सर। एक क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो सर ये मैंने क्या बना दिया आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल सेट बना दिया। बच्चों इसके अंदर, इसके क्या दिखाओगे, सबसे किस में दिखाओगे, गोल सर्कल्स के अंदर। तो ए हो गया एक सर्कल, दूसरा सर्कल किसका हो गया बच्चों, बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हो गया सर हमारा, ए हो गया सर, दूसरा हो गया हमारा बी हो गया सर। और बच्चों 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 ए यूनियन बी कौन सा दिखा रहा है, कौन सा पोर्शन है ए यूनियन बी, जो इनका कॉमन पोर्शन है बीच वाला। ठीक है ना, सर इसको जूम करके दिखाओ सर। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या दिखा रहा है बच्चों आपको, ए यूनियन बी। दोनों को जब आप क्या कर देते हो यहाँ पर जोड़ देते हो, है ना, कॉमन चीजें, है ना, ये सारी की सारी चीज है। कौन सा, ए यूनियन बी, सारा का सारा, ए यूनियन बी सारा का सारा होएगा कि सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, जल्दी से बताओ, है ये वाला के सारा, सारा। ये क्या दिखा रहा है आपको, ए यूनियन बी दिखा रहा है। तो ए यूनियन बी क्या होएगा बच्चों, सारा का सारा पोर्शन, सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। समझे मेरी बात, नहीं समझे, मेरे तुमने बात को पकड़ लिया था। तो सारा का सारा जब दोनों सर्कल्स को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो दोनों सर्कल्स का जो एरिया जो हो गया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो बच्चों यूनियन की बात समझे, यूनियन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा, यूनियन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, और यूनियन का हमने क्या बना दिया, वेन डायग्राम भी बना दिया। अब हम बात करेंगे सर दूसरी चर्चा, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलेंगे उसको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आओ मेरे साथ लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या लगता है बच्चों इंटरसेक्शन क्या होगा, है कॉमन एलिमेंट्स। क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो दो सेट्स के जब मैं कॉमन एलिमेंट्स की बात करता हूं तो उसको क्या बोलता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आपको दो सेट गिवन है, सेट ए गिवन है और क्या गिवन है, सेट बी गिवन है। बच्चों इंटरसेक्शन को मैं कौन से साइन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, उल्टा यू। कैसा होता है, उल्टा यू। तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, है, हाँ यू से ही बना दिया। अब आपको ये देखो, चलो अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल, सेट ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और सेट बी के एलिमेंट्स है बेटा 6 8 10 एंड 12। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों बताओ क्या आंसर होएगा यहाँ पे,
6 और 8, समझ गए बच्चे फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। चलो अब एक एग्जांपल इसमें सीखने को मिलेगा, एक और चीज। मान लो सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक एलिमेंट्स है। और एक सेट है आपका बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 5 और 7। अच्छा बच्चों क्या देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, कौन किसका सबसेट है, बी जो है। तो सर इसके अंदर सबसे पहली चीज तो हमें कब क्या देखने को मिली, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सर हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो बोलो क्या आएंगे एलिमेंट्स, बोल भाई श्रेय, क्या आएंगे एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इंटरसेक्शन बोला है मैंने, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों में है, 2 3 5 और 7। तो बच्चों जब बी जो है वो सबसेट था किसका, ए का, और जब मैंने ए यूनियन बी निकाला तो अब आंसर कौन सा सेट आया, सेट बी आया रे, सेट बी आया ना ये। हाँ पहले ये आया था, वो किस में आया था, यूनियन के अंदर, वो किस में था, यूनियन। तो अगर बी सबसेट है किसका, ए का, और अगर आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेट बी आ रहा है। तो इफ क्या लिखोगे, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या होगा, सेट बी। तो ये एक आपका छोटा सा क्या हो गया, लॉजिक। है ना जी, सिंपल। बच्चों अब इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, लिख के देखो, देखते कौन लिखता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ए इंटरसेक्शन बी किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। मृदुल ने सही क्रैक करा है बच्चों, इसने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ऐसी चीजें जो कि किसके अंदर आ रही है, ए के अंदर भी आ रही है, एंड एक्स किसको भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं ये बात कर रहा हूँ 2 3 5 7, ये किसको भी बिलोंग कर रहा था, ए को भी बिलोंग कर रहा था, और किसको भी बिलोंग कर रहा था, बी को भी बिलोंग कर रहा था। लेकिन जब सर हमने यूनियन का लिखा था तो हमने यूनियन क्या बोला था, और लिखा था। तो एक्स या तो ए को भी बिलोंग करता था या फिर किसको बिलोंग करता था सर, बी को बिलोंग करता था। जैसे कि मान लो ए यूनियन बी का हमने एग्जांपल लिया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ई है, ई ई किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। लेकिन ई किसको बिलोंग नहीं करता, बी को। लेकिन यहाँ पर ये जो है ए, ठीक है, अब इसका जैसे यूनियन कर लो, इसका आपने क्या करा, यूनियन करा ना। अब ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू, ए को भी कर रहा है और किसको कर रहा है, बी को भी कर रहा है। लेकिन ई की बात करते हैं तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है। आई किसको बिलोंग कर रहा है सर, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है। ओ किसको बिलोंग कर रहा है सर, सिर्फ ए को कर रहा है, बी को नहीं कर रहा। और यहाँ पे यू दोनों को कर रहा है। तो सर अब जब आपने इसको किस में लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में बोला था, अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, या तो ये सेट ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, या फिर सिर्फ
ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है, तो इसने यही तो लिख रखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था सर, एक्स या तो किसको बिलोंग करेगा, ए को, या फिर किसको बिलोंग करेगा सर, बी को। लेकिन सर जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन के अंदर तो आप क्या निकाल रहे हो बच्चों, कॉमन, जो कि ए को भी बिलोंग कर रहे हो और किसको बिलोंग कर रहे हो, बी को भी। तो आपने यहाँ पे और की जगह वर्ड कौन सा यूज करा है बच्चों, एंड यूज करा है। ठीक है, हाँ होगा ही होगा, यस। एंड जब दोनों कंडीशन बेटा, वहां पे कोई एक कंडीशन जब भी और होता है ना, या तो आप शाम को समोसा खाओगे या फिर आप शाम को क्या खाओगे, ब्रेड पकोड़ा खाओगे। तूने क्या बोला सर, आई विल हैव समोसा और ब्रेड पकोड़ा, मतलब तू एक चीज खाना चाहता है ना। अगर तूने बोला आई विल हैव समोसा एंड ब्रेड पकोड़ा, मतलब तू क्या करना चाहता है, दो चीज। तो जब और लग जाता है तो जो एक्स है या तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, या फिर वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। और यहाँ पर जब इसकी इंटरसेक्शन की बात हो जाती है तो एंड हो गया, तो दोनों चीजें क्या है, कंपलसरी है सर, एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको किसमें दिखाना चाहते हैं हम, सबसे पहले वेन डायग्राम। तो आओ जी वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, वेन डायग्राम। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, बना के दिखाओ कैसे बनाओगे वेन डायग्राम में, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे बनेगा बच्चों, एक सर बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बना देंगे दो, ए बना देंगे और किसको बना दिया, बी बना दिया। तो बेटा ए भी हो गया और कौन हो गया, बी हो गया। बेटा हमें क्या चाहिए, कॉमन, क्या चाहिए हमें, कॉमन हिस्सा। तो जो ए में भी आ रहा है और जो किसके अंदर आ रहा है सर, बी के अंदर भी आ रहा है, वो है आपका कॉमन एरिया। तो ये जो निकल के आया बच्चों, ये जो निकल के आया है, ये पूरा का पूरा आप इसको क्या करोगे, कलर करोगे पूरा का, है ना। तो ये क्या दिखाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन व्हाट, बी। ठीक है जी, ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे। अब अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन, ओ यूनियन कह रहा हूं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कैसे करोगे, करके बताओ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वेन डायग्राम में बनाना है, बनाओ। हाँ, अगर ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए किसके साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। ऐसे था ना, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए इज इक्वल्स टू सी। डन। सर्कल्स को नाम दो। तो एक है ए, एक है बी और एक है सी। वो हिस्सा जो कि ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, और बच्चों किस में आ रहा है, सी में भी आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, ये तो सिर्फ किस में आया, ए और बी में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये तो किस में आ रहा है, ए और सी में। ठीक है सर, अगर इसकी बात करूं तो ये किस में आ रहा है, बी और सी के अंदर आ रहा है। अब बच्चों ये अंदर वाला सर्कल अगर आप देखोगे ना, अंदर वाला एरिया, तो ये ए का भी कॉमन है, बी का भी कॉमन है, और किसका भी कॉमन है बच्चों, सी का भी कॉमन है।
तो ये जो हिस्सा ये आपको क्या दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन व्हाट सी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, डिसजॉइंट सेट। एक हमने बात करी थी डिसजॉइंट सेट। क्या होते थे डिसजॉइंट सेट? जिसका कुछ क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता। तो आओ जल्दी से एक बार लिख लेते, डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी। देख रहे हो, कॉमन को किस में दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और आंसर क्या निकल के आए, 5। आंसर क्या निकल के आए, 5। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, देन ए एंड बी आर कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। इफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 5। 5 मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा ना। ये कैसा सेट हो जाएगा बच्चों, एम्प्टी सेट। इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे, बनाओ जल्दी से वेन डायग्राम इसका, डिसजॉइंट सेट्स का। ओए चुपका कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ए बी यूनिवर्सल। मतलब अलग अलग बना ना, एकदम ही अलग है ना वो। अगर यहाँ पे ये दोनों क्या करें, एक जगह पर इंटरसेक्ट मत करें इनको, टीचर नंबर काट सकते हैं। ये क्या बना दिया था है चारू, ये चारू ने क्या बना दिया है, सिर्फ एक एक को मार्क कर दिया। सेट क्या होते हैं, इसमें जब ए इंटरसेक्शन बी करे आंसर क्या निकल के आए, 5 निकल के आए, तो दे दे आर नोन एज व्हाट, डिसजॉइंट सेट। सर सर एक एग्जांपल भी लिखवा दो सर इसी बात पे। ये लो जी एग्जांपल भी लिख लो। सेट ए 1 2 3 4 5, फिर सेट बी आ गया आपका, जिसको आपने 7 8 9 और 10 क्या दिया, नाम दिया। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई क्या कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 5। ये तो हो गई सर हमारी बात, यूनियन की बात हो गई, और किसकी बात हो गई, इंटरसेक्शन की बात हो गई। अब सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो आप कुछ नहीं करके चुपचाप से 1 2 3 4 इन चारों के पहले क्या करो, जल्दी से रजिस्टर में लिखो जल्दी, फिर मैं समझाता हूँ। तो पहली वाली जब हमने प्रॉपर्टी देखी तो सर हमें पता चला, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी बोले चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोले, सर आंसर तो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या बोल दिया आपने, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोला इसको, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, सेम। दोनों साइड क्या रहेगी, इक्वल इक्वल रहेगी। दोनों साइड क्या रहेगी, इक्वल इक्वल सर, है ना। अब यहाँ पर आप देखो देखो थर्ड वाली समझने वाली है कि सर जब मैं फाइ का इंटरसेक्शन करता हूँ किसके साथ, ए के साथ। आपको पता है ना ए का जो एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सबसेट, जो फाइव भी होता है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, फाइव, क्योंकि फाइव ए का क्या है, सबसेट है। एक सेट अपने खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है, और फाइव का भी सबसेट होता है। और जब मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगा किसके साथ, ए के साथ, यूनिवर्सल सेट, याद है ना यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन चीजें कौन सी होगी, सर ए ही तो निकल के आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाइव, या एम्प्टी सेट, और या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ फाइव एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का जब भी आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो हमेशा सेट निकल के आएगा।
और बच्चों ए इंटरसेक्शन ए का हमेशा आंसर क्या आएगा, खुद से जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या है, इजी इजी थी। सर क्वेश्चन इन चारों में से आएगा, किस में से आएगा, सब फिफ्थ वाली में से आएगा सबसे ज्यादा। फिफ्थ वाली को हमें समझना है। फिफ्थ वाली जो है क्या बोलती है, सबसे पहले इसको लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं बेटा इसको, कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और वापस, हाँ जी, समझ में आई ये वाली नहीं। इसमें क्या है देखो, नहीं है सर। देखो अगर आपको लिखा हुआ है 2 × 3 + 5, कैसे सॉल्व करते हो इसको, कैसे करते हो, 2 × 3, फिर क्या करते हो प्लस 2 × 5, ऐसे ही करते हो। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले ये इसके साथ जाएगा, तो आपने इसको क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में किसका साइन है, यूनियन का, यहाँ पे बीच में किसका साइन था, प्लस का, तो बीच में किसका साइन आ गया, यूनियन का। और अब ये किसके साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे मेरी बात, नहीं समझे। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या है, सेम ही तो बात है। ये मल्टीप्लाई किस पे लग रहा है, अंदर के दोनों एलिमेंट्स पे। तो मैंने यहाँ पे किसका साइन था, बोलो इंटरसेक्शन का साइन था। इंटरसेक्शन का साइन किसके साथ यूज करा, बी के साथ और सी के साथ। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्या क्या बोलते हैं सर, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरसेक्शन को, किसके ऊपर लगाया है, यूनियन पे लगाया है। किस पे लगाया हमने, यूनियन पे। इंटरसेक्शन को क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूट करा। तो यूनियन हमने डिस्ट्रीब्यूट करा ए को, और यूनियन हमने डिस्ट्रीब्यूट करा किसको, सी को। समझे मेरी बात, नहीं समझे, लिख लो इसको ध्यान से ऐसे एग्जांपल के साथ, कि अगर a × 3 + 5 होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, a × 3 + 2 × 5। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंटरसेक्शन को यूनियन पे। ठीक है जी, यस बच्चों, चलो सर आगे चलाओ सर हमें। अब बच्चों इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर मैं आपको बोलूं वेन डायग्राम पे बना के दिखाओ, किस पे बना के दिखाओ, वेन डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, बस ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट इस डिस्ट्रीब्यूटिव को किस में लगाएंगे, वेन डायग्राम। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो हमने क्या बोला सर, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, LHS इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, RHS। LHS के अंदर क्या था सर आपका, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना। और RHS में क्या था भैया आपका, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम भैया वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, LHS का बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम किसका बनाते हैं, LHS का। तो सबसे पहले हमने पकड़ा पार्ट 1 LHS। LHS के अंदर सबसे पहले अगर मैं बोलूं B यूनियन C का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, B यूनियन C। अब बच्चों देखो B यूनियन C का अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सिर्फ पहले मेरी बात को समझना, उसके बाद फिर आपको बनाने का मैं मौका दूंगा पूरा, फिर उसके बाद बना लेना। सर अगर एक सर्कल किसका है, B का है, और दूसरा सर्कल किसका है सर, C का है। तो अगर मैं यहाँ पे बी यूनियन सी दिखाना चाहता हूँ, और इसमें तो सेट वैसे 3 है ना, जैसे मान लो
ए का भी सर्कल बना देता हूँ मैं, एक ही के अंदर दिखा देता हूँ। ए भी हो गया, बी भी हो गया, और बच्चों क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा, ये ए है, ये बी है बच्चों, सी है। मुझे क्या दिखाना है अभी, बी यूनियन सी दिखाना है। तो बी यूनियन सी में कौन सा सर्कल आ जाएगा सर, बी वाला सर्कल पूरा, तो सी वाला सर्कल पूरा। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, बी यूनियन सी, है ना। ये बात सही है कि नहीं, इतनी सी बात समझ में आई। अब सर हमें क्या करना है सर, अब हम इसके अंदर डालेंगे ए कॉमन पार्ट किसके साथ, बी यूनियन सी, ये करना है। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो बच्चों ध्यान से देखना, इसके अंदर एक सर्कल आया ए का, तो कलर दूसरा यूज कर लो एक बार, एक आया ए का, एक आया बी का, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, कुछ आया सी का। तो बी यूनियन सी तो हमने देखा क्या था, और उसमें मुझे ए का क्या चाहिए, कॉमन। तो बच्चों बी यूनियन सी क्या था, ये पूरा था। उसमें ए वाला अगर देखोगे तो सिर्फ कौन सा हिस्सा है, ए वाला सर कौन सा हिस्सा है सर, ये वाला हिस्सा है ना ए का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये भी तो किस में आ रहा है, ये भी तो ए में आ रहा है। समझे, मतलब बी यूनियन सी आपने कर दिया, तो बी यूनियन सी में पूरे ये सर्कल आए थे, और उसमें जो ए के अंदर कॉमन जो है, तो भैया ए का जो सर्कल है उसके अंदर कॉमन जो बी जो घुसा और जो सी जो घुसा, उसको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो इसने क्या दिखाया आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, कॉमन एरिया ऑफ ए विद बी यूनियन सी। ये तो क्या था आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करा, कि जब सर आप ये चीज लिखोगे ना, तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे सर्कल ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये कौन सा हो गया, सी हो गया। आओ पहले लेफ्ट हैंड साइड ये वाला बना लो, पहले दोनों लिख लो, पहले इसको प्रॉपर्टी को लिखो, पहले एल एच एस आर एच एस, फिर इसको किस में रिप्रेजेंट करो, आ जाओ सर, आर एच एस को पकड़ते हैं सर, आर एच एस, आर एच एस के अंदर अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों इसके अंदर अगर सबसे पहले अगर आपको ए यूनियन बी बनाना है, पहले किसको बनाते हैं, ए यूनियन बी। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो सर पहले आप ये बना दो सर यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक गोला, तो आप किसका बना दो सर, ए का बना दो, एक किसका बना दो सर, बी का बना दो, और एक किसका बना दो सर, सी का बना दो। अब इसके अंदर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा वो जो कि ए में भी आ रहा है और बच्चों किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो बच्चों ये वाला हो गया ना बीच वाला, क्या इससे नीचे भी जाऊं, इसके नीचे भी जाऊं, हाँ वो ए में भी आ रहा है और किस में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, शायद हाँ सी में भी आ रहा हूँ, लेकिन ए यूनियन बी में आ तो रहा है। ए में भी, ये वाला वो कॉमन एरिया था जो सी में भी है, ए में भी और किसमें है, बी में भी है, जब मैंने मार्क जब करवाया था। तो ए यूनियन, इसने क्या दिखाया आपको, ए यूनियन बी। तो ये वाला एरिया आपको क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है, सॉरी ए यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, एक तो यू यू करके जो ना बड़ी सारी चीजें तो। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन सी। चलो सर मार्क करते हैं सर, दूसरा एक और फिगर बनाते हैं। फिर ये फिगर बनाई हमने, फिर ये ए बी, थोड़ा सा बी और सी। अब वो वाला हिस्सा जो कि ए का भी पार्ट है और किसका पार्ट है, सी का भी पार्ट है, कौन सा जाएगा, ये वाला। समझ गए, ये किसका पार्ट है सर, ए का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है, तो ये ए बी और सी। तो इसने क्या दिखाया, ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों इन दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन, इन दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है ना। मैंने ये वाली फिगर बना दी, ये वाली फिगर बना दी, इसका क्या करना है, यूनियन, यूनियन बोले तो
टोटल मतलब सर आपको ये वाला सर्कल भी पकड़ना है और ये वाला हिस्सा भी पकड़ना है। अब जो मैं तीसरी फिगर जो बना दूंगा, अब जो मैं तीसरी फिगर बना दूंगा, तो उसके अंदर सर ये आया आपका, ये आया और ये आया। अब मुझे दोनों फिगर्स का क्या करना है, यूनियन ए बी सी। तो बच्चों पहली वाली फिगर में मैंने क्या करा था, ये वाला हिस्सा करा था, यस। फिर दूसरी वाली में मैंने ये वाला हिस्सा करा था, यस। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल फिगर बन गई आरएचएस की। और एलएचएस की फाइनल फिगर क्या थी, यही तो थी, यही तो थी। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए सर, कॉमन हो गए। तो ये क्या दिखाया इसने, ए इंटरसेक्शन बी, ओए ओए कहाँ चला गया भाई, ऐसे मत करो भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों इसकी तीन फिगर आप बना के इसको फिर क्या करके दिखाओगे, प्रूफ करके दिखाओगे, आर एच एस को बना लो।